हेलो दोस्तों, मैं एमजेड खान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के एसपी ऑनलाइन क्लासेस में। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉपिक उत्सर्जन। आज हम उत्सर्जन के बारे में बात करेंगे। उत्सर्जन होता क्या है और एग्जामिनर किस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है आपसे एग्ज़ाम में। उत्सर्जन दो चीज़ों में पाया जाता है बेसिकली, एक तो पादप में और दूसरा मानव में। पादप उत्सर्जन होता है और एक मानव उत्सर्जन होता है। पादप उत्सर्जन और मानव उत्सर्जन। पादप उत्सर्जन उसको कहते हैं जो पेड़ पौधे जो अपने अंदर से कोई पदार्थ स्रावित करते हैं, मतलब कोई चीज़ पदार्थ बाहर निकालते हैं, अपने शरीर से अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। उस बाहर निकलने वाले पदार्थ को हम उत्सर्जी पदार्थ या उत्सर्जन कहते हैं। ऐसे ही मानव के शरीर में बहुत सारे ऐसे उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जो मानव के शरीर से बाहर निकलते हैं। पहले हम आइए पढ़ेंगे कि पादप उत्सर्जन के बारे में। पादप के उत्सर्जन किस प्रकार से होते हैं। पादप उत्सर्जन, मैंने यहाँ पर एक ट्री बनाया और एक ट्री बनाकर हम समझेंगे किस प्रकार से पादप उत्सर्जन होते हैं। ये इस टाइप से देखेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इस टाइप से इसको कर देता हूँ और इस टाइप से यहाँ पर पादप के मतलब कैफीन देखेंगे। कैफीन जो होती है वह कॉफ़ी के भुने हुए बीजों से प्राप्त की जाती है, कैफीन जो होती है। और निम्न रक्तचाप को अपर मतलब संतुलित करने के लिए, बढ़ाने के लिए कैफीन का प्रयोग किया जाता है। और इसका तंत्र की तीव्रता को बढ़ाने के लिए कैफीन का हम लोग यूज़ करते हैं और कॉफ़ी के भुने हुए बीजों से यह हमें प्राप्त होता है। मार्फिन हमें प्राप्त होता है फलों से, कच्चे व पक्के फलों से मार्फिन प्राप्त होता है। और मार्फिन जो प्राप्त होता है वह पूष्टि की विधि से प्राप्त होता है। मार्फिन यह दर्द निवारक और यह दर्द के लिए ज़्यादा क्यों काम में आता है और नींद लाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। निकोटीन तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। एथिन चाय की पत्तियों में पाया जाता है। रेसरपिन जो होता है वह राउल्फिया सर्पेंटाइना की जड़ों में पाया जाता है और यह अपर रक्तचाप को संतुलित करने में सहायक होता है। मतलब अपर रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को ये सेवन में दिया जाता है। लैटेक्स पौधों की जड़ों से बनता है। पपीते के पैपेन से बनाया जाता है। पौधे इसको जड़ों से अवशोषित करते हैं और यह पौधों के घाव भरने के लिए बहुत सहायक होता है। इसको पौधों का मरहम भी हम कह सकते हैं। यह पौधों के घाव भरने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। रेजिन हमें पाइनस या चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। उसके तने में, बीच में तने में एक द्रव भरा रहता है जिसको हम रेजिन कहते हैं। यह औषधियों में यूज़ किया जाता है और यह वार्निश, पेंट्स वगैरह इसमें आदि में इसका, और चमड़े को सख्त या नरम करने में इसका यूज़ किया जाता है। गोंद का जो प्रयोग होता है वह औषधि और खाने में गोंद का प्रयोग किया जाता है। कोशिका भित्ति से यह फल स्वरूप स्रावित होता है और गोंद एक जम जाता है, अर्तल पदार्थ होता है, गम की तरह होता है और यह जम जाता है। कुछ उत्सर्जी पदार्थ और भी हैं, जैसे इमली और अंगूर में टार्टिक अम्ल पाया जाता है और नींबू प्रजाति मतलब मौसमी, संतरा वगैरह इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल भी पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे कि पादप
के उत्सर्जन तो हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं मानव के उत्सर्जन। मानव की बॉडी से कौन कौन से विषैले पदार्थ बॉडी से बाहर, शरीर से बाहर निकलते हैं, हम उनके बारे में जिक्र करेंगे। और एग्जाम और बीओ पॉइंट हम उनको पढ़ेंगे। एग्जाम और बीओ पॉइंट कौन कौन से होते हैं। पादप मानव के उत्सर्जन के बारे में हम लोग देखते हैं। मानव का उत्सर्जन, पहले मानव के उत्सर्जन में यकृत आता है। यकृत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यकृत, फिर उसके बाद हम आंत के बारे में जानेंगे। आंत, इंस्टाइन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, आंत। उसके बाद हम त्वचा के बारे में जानेंगे, स्किन के बारे में। उसके बाद हम फेफड़ों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम वृक्क के बारे में जानेंगे, जो जनरली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, हम वृक्क के बारे में जानेंगे। आंत मतलब पहला हम देखते हैं यकृत। यकृत के बारे में इस प्रकार का सेव होता है यकृत का। इस टाइप से यकृत आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर कि इस टाइप से यकृत होता है। इस टाइप से कुछ इसका होता है। यकृत इस टाइप में होता है और फुटबॉल के बराबर का यकृत होता है। इतनी बड़ी ग्रंथि होती है कि फुटबॉल के बराबर की यह ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाती है। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछेगा आपसे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी पाई जाती है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत पाई जाती है। अगर आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे कि महिलाओं में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो महिलाओं में सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। अगर क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वह थायराइड होती है। अगर पूछ ले मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि होती है। और यह पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वह भी पीयूष होती है, जिसे पिट्यूटरी बोलते हैं, जिसे मास्टर मतलब ग्रंथियों का स्वामी कहा भी जाता है। तो यकृत इस टाइप में हमें कुछ देखने को मिलता है। 1.5 से 2 किलोग्राम का इसका वजन होता है। हम इसे पाचन तंत्र में डीप से पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ ये देखेंगे कि यकृत यहाँ पर एग्जामिनर हमसे यकृत यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप कर रहा है। तो यूपी पुलिस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ये पित्ताशय होता है और यहाँ से पित्त रस निकलता है। यहाँ से पित्त रस निकलता है, जिसको हम बाइल जूस भी कह सकते हैं। पित्त रस पूछे गए एग्जामिनर में, लास्ट टाइम यूपी पुलिस में पूछा था कि पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है, तो उसने ऑप्शन में दिया था पित्ताशय, यकृत, आंत और फेफड़े। तो इसका जो सही आंसर है वह यकृत है। यकृत में इसका निर्माण होता है, लेकिन यह पित्ताशय के द्वारा बाहर निकाला जाता है। ये ठीक है ना। और भी हेपेरिन भी बनाता है। यकृत जो है वह हेपेरिन का भी निर्माण करता है। हेपेरिन का भी उत्सर्जन करता है। जब ये हेपेरिन का उत्सर्जन करता है तो ये बॉडी में जो ब्लड होता है, सर्कुलेशन होता है, उसको ब्लड को जमने से रोकता है हेपेरिन, और यह हेपेरिन का भी निर्माण करता है। आंत के बारे में जानेंगे। आंत जो है वो इंस्टाइन है, और आंत जो मानव शरीर में 2 पाई जाती हैं, छोटी होती हैं और बड़ी होती हैं, और आंतों के द्वारा केवल आंत रस निकाला जाता है, और यह 6 से 7 लीटर तक का होता है आंत रस। यही यहाँ से स्रावित पदार्थ निकलता है। आगे बात करेंगे त्वचा। त्वचा मानव शरीर की मृत कोशिकाओं के द्वारा बनी हुई होती है, और इसमें ऐसे रोम छिद्र पाए जाते हैं। त्वचा में मृत कोशिकाओं से बनी होती है। त्वचा में संवेद ग्रंथि होती है, जिससे हमें पता चलता है कि किसी ने हमको टच किया है, किसी ने हमको छुआ है, तो यहाँ से वो संवेद ग्रंथि होती है। संवेद ग्रंथियों से यहाँ पसीना निकलता है, मतलब यूरिया की फॉर्म में यहाँ पसीना निकलता है। आपने देखा होगा शर्ट पर कभी सूखने के बाद पसीना पीछे आ जाता है। पसीना जब सूख जाता है तो शर्ट पे वाइट हो जाता है, तो वह यूरिया की ही फॉर्म होती है। तो यहाँ पर ये पसीने के रूप में निकलता है। उसके बाद फेफड़े मानव शरीर में 2 पाए जाते हैं। इस प्रकार का फेफड़ा होता है। इस टाइप का फेफड़ा मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, देख सकते हैं आप। इस टाइप का फेफड़ा, इस टाइप का यहाँ पर फेफड़ा होता है, और इस टाइप से यहाँ पर ऐसी लाइंस वगैरह होती हैं, और ऐसे यहाँ पर शेपिंग में ऐसे
मानव शरीर में फेफड़ों का काम ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, फ्रेश ऑक्सीजन को अंदर लेता है और यह उत्सर्जी जो पदार्थ निकालते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड विषैली गैस को बाहर निकालता है और फ्रेश ऑक्सीजन अंदर लेता है। यह एक बार में 250 मिलीलीटर ऑक्सीजन लेता है और 220 कार्बन डाइऑक्साइड यह बॉडी से बाहर निकाल देता है। लगभग 24 घंटे में 15,000 लीटर यह गैस का उत्सर्जन कर देता है और यह वाष्प का मतलब पानी को वाष्प के रूप में बनाकर भी यह बाहर निकाल देता है। कभी कभी हम शीशे पे देखते हैं ऐसे हम करते हैं कि जैसे शीशे पर हम वेपर लग जाता है और मिटा देते हैं, उसी तरीके से ये भाप यहाँ पर है। फेफड़े का सिर्फ इतना ही काम होता है और इसको हम इसका एक अलग चैप्टर आएगा तो हम इसको वहाँ पर डीप में पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं ब्रक जो होते हैं, यहाँ से यूपी पुलिस में काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेते लास्ट टाइम। ब्रक जो होता है, ब्रक के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्रक क्या चीज़ है, जनरली एग्ज़ाम व्यू पॉइंट हम देखेंगे कि ब्रक क्या है। तो ब्रक के बारे में यह ब्रक पूछ लेता है कभी कभी। ब्रक मतलब ब्रक को हम किडनी भी बोलते हैं और गुर्दा भी बोलते हैं, गुर्दे भी बोलते हैं, ब्रक भी बोलते हैं, गुर्दा भी बोलते हैं। मानव शरीर में यह सेम के बीच के आकार का होता है, इस टाइप में मिलता है, इस टाइप में ये मिलता है, सेम के बीच का आकार का होता है और इसमें ऐसे ये बनी रहती है। इनको नेफ्रॉन कहा जाता है, और यहाँ से ब्लेजर से यूरिन और यूरिन ब्लेजर में आ जाता है और ये मूत्राशय से बाहर निकल जाता है। यह सेम के बीच के आकार का होता है, 120 से 170 ग्राम का होता है और यह यूरिन बनाता है और यूरिया की फॉर्म में यूरिन अमोनिया बाहर निकालता है और फिर यूरिया अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है और ये यूरिन का निर्माण करता है। यूरिन के विषय में बात जाने तो यूरिन में 95% जल होता है, 95% यहाँ पर जल पाया जाता है और 2% यूरिया पाया जाता है और अन्य भी और अदर्स चीज़ें पाई जाते हैं। यूरिया, अब यूरिन का जो पीला रंग होता है, हल्का सा जो पीला रंग होता है वह यूरोक्रोम के कारण होता है। एक वर्णक होता है यूरोक्रोम के कारण, इसको वर्णक यूरोक्रोम के कारण ही इसका हल्का सा रंग ऐसा होता है और यहाँ से यूरिन विलेजर में आता है और यूरिन निकलता है और यूरिन के थ्रू सबसे ज़्यादा जो विटामिन बाहर निकलती है वह विटामिन सी बाहर निकलती है। तो ये हमारे उत्सर्जन अंग है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे एग्ज़ामों में कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं और यहाँ से आप बहुत क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।